रामेश्वर शर्मा का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। एक कार्यक्रम में संबोधन देने के दौरान उन्होंने अकबर और जोधा की शादी से जुड़ी ऐसी बात कह दी जिससे राजपूत समाज के लोग नाराज हो गए। उनका गुस्सा भड़का तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। एमपी के सागर में धर्म संवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सत्ता की लालच को समझाने की कोशिश में अकबर और जोधा की शादी की ऐसी मिसाल दी कि विवाद खड़ा हो गया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अकबर और जोधा के बीच प्यार नहीं था, बल्कि उनकी शादी सत्ता के लिए समझौता थी। जोधा बाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधा बाई और अकबर में क्या था? था लव था, मोहब्बत थी, कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। जोधा बाई राजपूत परिवार से थी, लिहाजा राजपूत समुदाय को रामेश्वर शर्मा की अकबर और जोधा की शादी को समझौता बताने वाली बात रास नहीं आई और उन्होंने बयान पर सख्त ऐतराज जता दिया। क्षत्रियों ने लाखों की संख्या में अपने सर कटाए हैं, देश की रक्षा में, हिंदुत्व की रक्षा में और अपने समाज की रक्षा में। जिस समाज में समाज के सभी वर्ग आते हैं, क्षत्रियों ने कभी भी इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत ही दुख का और क्षोभ का विषय है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो कि एक निर्वाचित पद पर आसीन है, वो ऐसी बात कहे। भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का जब जोधा अकबर से जुड़ा बयान सामने आया तो सियासत गरमाते देर नहीं लगी। इस मुद्दे पर राजपूत समाज ने तीखी नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर शर्मा के बयान पर खासी एक्टिव नजर आई। जब बयान पर बवाल बहुत बढ़ने लगा तो रामेश्वर शर्मा ने भी फौरन माफी मांग ली। रामेश्वर शर्मा के बयान को कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान करार दिया, जबकि रामेश्वर शर्मा ने मुगलों की फूट नीति को समझाने की कोशिश करने वाली दलील दी और बयान पर माफी भी मांग ली। प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा अपने उलझुल बयानों के लिए जाने जाते हैं। खुद को हिंदू समाज का रक्षक बताते हैं, लेकिन हिंदू समाज का ही अपमान करते हैं। इसके पहले वो सिंधी समाज के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के बारे में उनकी टिप्पणी सामने आई है। किस प्रकार जोधाबाई का मजाक उड़ा रहे हैं, किस प्रकार राजपूत समाज का मजाक उड़ा रहे हैं। के वंशजों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, आप मुझे माफ करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुद्दा मुगलों और अकबर से जुड़ा था तो बीजेपी ने एक बार फिर इतिहास में अकबर को महान बताने वालों पर निशाना साधा। रामेश्वर जी ने जो कहा है उसके भाव को समझना चाहिए। कई बार शब्द संचय में, व्याख्या में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन भाव यही है उसका कि हिंदुओं के साथ विशेष प्रकार से क्षत्रिय जो हमारे राजा होते थे, उन राजाओं के परिवारों को लज्जित करने के लिए मुगलों के जो षड्यंत्र का शिकार जोधा देवी भी हुई थी, ये बात सच्चाई है। और उनको कोई शहर से स्वीकार नहीं किया था हमारे समाज ने, हिंदू समाज ने या राजपूतों ने, कि जोधा अकबर की हो जाएंगी। अकबर ने एक षड्यंत्र किया और अकबर ने अपमानित करने के लिए हमारे समाज को, हिंदू समाज को, ये सारा षड्यंत्र किया। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि अकबर को हम महान नहीं मान सकते। रामेश्वर शर्मा की सियासी पहचान एक हिंदुत्ववादी नेता की मानी जाती है और फिलहाल उनके एक बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके रामेश्वर शर्मा के माफी मांगने के बावजूद मामला शांत होता नहीं दिख रहा। राजपूत समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन किया तो वहीं नाराजगी सोशल मीडिया पर भी